आज हम बात करेंगे 28-29 मार्च को देश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर रखी है और यह हड़ताल 28-29 मार्च को होना है। इसे लेकर सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सभी क्षेत्रों में दौरा कर लोगों से, मजदूरों से यह अपील कर रहे हैं कि 4 नए लेबर कोड को रद्द करने, बिजली विधेयक संशोधन को रद्द करने, महंगाई पर नियंत्रण रखने समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी ने यह हड़ताल की घोषणा की है और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी ट्रेड यूनियन के लोग जो भी इसमें शामिल हैं सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। हालांकि इस मामले को लेकर, इस स्ट्राइक को लेकर भारतीय मजदूर संघ का नजरिया कुछ अलग है। भारतीय मजदूर संघ का यह कहना है कि यह हड़ताल न तो मजदूर हित में है, न देश हित में है, न समाज हित में है। यह केवल राजनीतिक स्टंट है और अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए लोगों ने स्ट्राइक की घोषणा कर रखी है और इसका कोई फलाफल मिलने वाला नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया है कि यह स्ट्राइक कभी भी सफल नहीं होगा। जितने भी मजदूर संगठन के लोग हैं सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और वे मोदी के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं जो संभव नहीं होगा, उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। किसान बिल अगर वापस ले लिया गया है तो इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे कारण हैं और उसी के तर्ज पर सभी ट्रेड यूनियन के लोग अब यह कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मांगों को पूरा करना होगा और 4 कोड को भी लागू करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को अभी तक बरकरार रखने का क्या मतलब है, क्यों नहीं उसमें संशोधन किया जाए। और इसी सोच के तहत उसमें संशोधन किया गया है जिससे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों के अस्तित्व पर खतरा है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 28-29 मार्च को आहूत देशव्यापी हड़ताल जिसमें एटक, TUCC, SEWA, LPF, AICCTU, UTUC, MEC, ICTU समेत अन्य कई ट्रेड यूनियन के लोग शामिल हैं। इसे सफल करने की एक तरफ जहां ये प्रयास कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ BMS के लोग इसे अलग हट करके और इसे असफल बनाने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोगों ने अपने अपने स्तर से, भारतीय मजदूर संघ की जितनी भी यूनिट है सभी अपने अपने स्तर से इसे असफल बनाने के लिए मजदूरों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सफल कौन होता है। हालांकि विनय कुमार सिन्हा का ये दावा है कि 10 ट्रेड यूनियन के लोग मिलकर के भी बाल बांका नहीं कर सकेंगे नरेंद्र मोदी सरकार का। यानी खुले तौर पे BMS के लोग यह चुनौती दे रहे हैं सभी ट्रेड यूनियनों को कि वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही लड़ रहे हैं लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी और इन लोगों के कारण ही मजदूर आंदोलनों की बेइज्जती होती रही है और यह आंदोलन, इस आंदोलन के बाद भी इनका इंसल्ट होगा क्योंकि यह सफल नहीं हो रहा है और सफल नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पे इनकी बेइज्जती होगी और इनकी बेइज्जती सभी ट्रेड यूनियनों की बेइज्जती है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने संजीवा रेड्डी समेत कई लोगों से बात किया है लेकिन कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह।
इसी मामले को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव विनय कुमार सिन्हा जी से हमने बात की है। उन्होंने किस प्रकार से संयुक्त मोर्चा को चुनौती दी है, यह आप उनकी बातों से स्वयं सुने। जो स्ट्राइक होने वाला है 28 को, तो उससे बीएमएस अपने आप को अलग क्यों रखे हुए है? क्यों सभी स्ट्राइक में बीएमएस को रहना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि मजदूर हित में है, इसलिए हम जाना। आप समझ रहे हैं कि मजदूर हित में है ना? जी 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 जी। वो मजदूर हित में होता तो क्यों हम नहीं रहते? ये पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्टेंस के लिए हो रहा है। अच्छा। आप किसानों को उसमें बुलाए हैं, स्टूडेंट्स को बुलाए हैं जी। तो आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कर रहे हैं स्ट्राइक। मजदूरों के लिए करना होता तो मजदूरों को आप लाते ना। नहीं, उसमें जो डिमांड्स जो रखे गए हैं, जैसे जेबीसीसीआई का है, महंगाई का है, तो ये सब वो आपका लोकल लेवल पर होगा। जेबीसीसीआई का कहीं मांग नहीं है, आप उनका सेंट्रल ट्रेड यूनियन का मांग उठा कर देखिए। तो उसमें तो ये लेबर कोड का तो है ना, लेबर कोड क्यों विड्रॉ होना चाहिए अब बताओ? नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जी, आज के डेट में वो रहना चाहिए। क्या है, अब मीडिया के मित्र भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो इस तरह का ये करते हैं कि आपको क्या रेशनैलिटी है कि नहीं होना। आपका कोई विरोध है तो आप सुझाव दो ना। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं नहीं, आपका नहीं, मैं ट्रेड यूनियन की बात कर रहा हूँ कि ट्रेड यूनियन को अगर कोई विरोध किसी विषय पर है तो उसका सुझाव दो। आप उसको बाइकआउट करते हो। किसान बिल वापस हुआ इसलिए आप जो है कहते हो कि 4 लेबर कोड वापस होना चाहिए। आप ये मजदूर का हितैषी हो कि मजदूर का शोषण कर रहे हो? मिनिमम वेज, आज मिनिमम वेज जो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अलावा किसी को नहीं मिलता है। कौन है इसका जिम्मेवार? मतलब हमको इम्पार्शियल होकर सोचना चाहिए कि लेबर कोड में सब कुछ खराब है। कुछ विषय पर हमारा भी यह है खराब है, उसको बदलने के लिए हम उसका प्रयास हमको करना चाहिए। लेकिन हम ये बोल दे कि आपको विड्रॉ कर दीजिए क्योंकि किसान बिल विड्रॉ हुआ और इसलिए आप लेबर बिल को विड्रॉ कर दीजिए। ये आपको लगता है कि ये उचित मांग है? ये श्रमिकों के हित में ये मांग है? नहीं, इसमें जितने भी आपके ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे एटक हो, इंटक हो, टीयू, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के हैं ना। वो जब तक मोदी रहेंगे तब तक उनके पेट में दर्द होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अरे हम लोगों ने 75 वर्ष में सभी सरकार को देखा है ना। जी जी जी। आप बताओ ना, कौन ऐसा सरकार है जो इससे अलग हटकर कुछ किया है? आप महामंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ, हम प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाओ, हमको भी वही करना है जो पीछे की सरकारें की है। मतलब हमको रियलिटी को समझना। अब ठीक है, हम विरोध में हैं इसलिए हमको विरोध करना है तो करो। लेकिन ये नेशन के, और आप जो समय लिया है, मार्च का समय आप लिया है, करोड़ों रुपए का नुकसान कंट्री को होगा। जी जी। आप तो देश के लिए आप चिंता नहीं, आपको आपका सुप्रीम आपका पार्टी है। ये ठीक है क्या? समाज के लिए बोले, इसलिए आज मजदूर आंदोलन हाशिए पर जाने का यही कारण है ना। आप पर लोग हंसता है, आप देख लेना कितना सक्सेसफुल होगा स्ट्राइक। नहीं, लोग तो संयुक्त मोर्चा के रूप में तो लोग दावा कर रहे हैं कि 100% हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अब उनको बोलने में हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो हम भी आपको रख ही रहे हैं ना। उनको भी होगा, लेकिन कितना स्ट्राइक करा पाते हैं वो पब्लिक सेक्टर का ही आप उठा के देख लेना डाटा, हम ही आप लोग को भेजेंगे। जी जी जी। 29 तारीख को शाम में हम ही जो है सो आपको सरकार की जो डाटा है, जो इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट है, आपको हम बता देंगे कि कितना % इनका कहाँ। ये मुझे इस बात को लेकर के, मीडिया के मित्रों को भी इस बात को लेकर करना चाहिए कि मजदूर आंदोलन को ये कमजोर कर रहे हैं। अनसक्सेसफुल आप कोई आंदोलन करते हो, सरकार आपकी ताकत को, आपको मजाक उड़ाती है। आप 10 लोग मिल करके आप एक सरकार को कभी आप इतना नहीं मजबूर कर सके कि आप ये बंगाल में क्यों नहीं आप करते हो, केरल में क्यों नहीं करते हो, राजस्थान में क्यों नहीं करते हो? अगर आपका सही डायरेक्शन है तो हमारा 90% लेबर लॉ जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टेट पर।
जी। स्टेट में आप चुप हो। मोदी मोदी है इसलिए आपको दर्द होते रहता है। मैंने सबको मोदी दर्द है, यही ना। नहीं, रियली आज हम भी भाई साहब, जी। हम भी आपको कहते हैं कि अगर हम आज कहें मोदी का विरोध करने के लिए, आप नहीं करोगे और कि नहीं ये बीएमएस वाला पागल हो गया है, मोदी इतना अच्छा काम कर रहा है, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ऐसे कर दिया, सो ये आप ये कर रहे हो। इसलिए हमारी बात हुई है, संजीवा जी से भी हुई है, अमरजीत कौर से हुई है हमें, कि भाई साहब मुझे लगता है कि आप ट्रेड यूनियन को और इंसल्ट करा रहे हो। आप मोबिलाइज कर नहीं पाओगे। आप मोबिलाइज नहीं कर पाओगे तो आप मतलब सरकार के सामने ट्रेड यूनियन का जो हम कहते हैं कि रिडंडेंट हो गया है, उसके पूरी जिम्मेवार आप लोग हो। बड़े बड़े आंदोलन का दावा करते हो, कर पाते नहीं हो कुछ। तो क्या दावा करें थोड़ी होगा, जब तक सफल नहीं होता तो कोई फायदा थोड़ी होगा। तो हमारी बेइज्जती होती है, मतलब पूरे मजदूर आंदोलन का, वो चाहे इंटक की बेइज्जती हो, चाहे एटक की हो, चाहे सीटू को हो, हम हैं तो एक ही बिरादरी के ना। जी जी जी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीएमएस बहुत मजबूत हो जाएगा, बीएमएस को बहुत लोग सुनने लगेंगे। तो ओवरऑल सरकार क्या कहती है कि आपका कोई 2.5% आप हो, आपकी क्या से है सोसाइटी में, सोसाइटी आपको लाइक नहीं करता है। जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।